कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव हैं, तो विष्णु जी ही क्यों बार बार जन्म लिए? शिव जी और ब्रह्मा जी ने जन्म नहीं लिया, इन्होंने अपनी लीलाएं नहीं दिखाई। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी व संत रामपाल जी महाराज जी के दोनों के विचार इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक इस तरह से रहेगा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, तो उनमें से जो विष्णु जी हैं उन्हीं का कैरेक्टर ज़्यादातर रहता है और ब्रह्मा जी और शंकर जी इन दोनों का अवतार धरती पर नहीं होता है, ऐसा इस महिला ने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचारों को जानेंगे, फिर जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरुजी। हाँ आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी। मेरा एक ये सवाल है गुरुजी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव हैं, तो विष्णु जी ही क्यों बार बार जन्म लिए? शिव जी और ब्रह्मा जी ने जन्म नहीं लिया, इन्होंने अपनी लीलाएं नहीं दिखाई। दिखाई हैं। भगवान शिव भी तो जन्म लेके आए। हनुमान जी कौन हैं? जी शंकर जी हैं। जी। और यहाँ द्वापर में अश्वत्थामा शंकर जी के अवतार हैं। तो गुरुजी जैसे कृष्ण जी की लीला हमने देखी, कृष्ण जी कृष्ण रूप में सबको प्रेम दे रहे हैं पूरे जगत में, और राम बन के उन्होंने पूरे जगत में मर्यादा दिखाई। तो ऐसा ब्रह्मा जी का या शिव जी का कहीं नहीं आया, और बार बार शिव विष्णु की पूजा कर रहे हैं और विष्णु शिव की पूजा कर रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं समझ में आई कि दोनों एक दूसरे की ही पूजा कर रहे हैं। देखिए, भगवान एक दूसरे की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो समाज को ये बता सकें कि पूजा इस तरह से की जाती है। सच्चाई यह है कि भगवान जो श्रीमन नारायण है, मूल तत्व तो भगवान नारायण है, वही तत्व शिव के रूप में प्रकट हुआ, और शिव नारायण की उपासना करते हैं, नारायण शिव की उपासना करके समाज को बताते हैं कि उपासना इस पद्धति से इस तरह से की जाए। जैसे टीचर जब पढ़ाता है बच्चों को स्कूल में, तो वो पढ़ाते पढ़ाते स्वयं उदाहरण देने लग जाता है कि मैं बचपन में ऐसा था। वो अपनी बात से बच्चों को सिखाना चाहता है कि मैं बचपन में ऐसे पढ़ता था, मैं बचपन में ऐसे करता था। इससे बच्चे समझते हैं और सीखते हैं। तो अब भगवान के बारे में भगवान से अच्छा कौन बता सकता है? तो हम और आप तो बता नहीं सकते। इसलिए भगवान एक रूप से तो भगवान बन गए, जैसे गिरिराज जी एक रूप से तो भगवान गिरिराज जी बन गए, और दूसरे रूप से भगवान खिला रहे हैं, एक रूप से वो खा रहे हैं। तो भगवान के बारे में आप और हम कैसे जानेंगे, कैसे कोई बताएगा? इसलिए भगवान को ही एक रूप लेकर आना पड़ा, और वो भगवान ही भगवान के बारे में बताए, फिर वो हम सबको पता चला कि अच्छा ऐसा। जैसे वेद व्यास जी भगवान के ही एक अवतार व्यास जी हैं जी। तो भगवान ही ना आए ये बताने के लिए कि 18 पुराण ये हैं, 4 वेद ये हैं, इंसानों के बस का थोड़ी वेद था। वो तो व्यास जी के रूप में भगवान ही आए बताने के लिए जी। उसी प्रकार शिव जी आए ये बताने के लिए कि ध्यान किस तरह किया जा सकता है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़ी भक्ति कैसे की जा सकती है। शंकर जी ने हजारों साल ध्यान लगा करके तप करके बताया। सबसे बड़े तपस्वी शंकर जी हैं। शंकर जी से दुनिया ने तपस्या करना सीखा है, तो वो बताना पड़ेगा ना उनको कि कैसे है। कुल मिलाकर तो वो बताना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं, पूरक हैं एक दूसरे के। धन्यवाद। दो रूप हैं, नाम दो हैं, तत्व एक है। जी गुरुजी। हरि हरि और न भेदा। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। अध्याय के 11वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्री ब्रह्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है। और सतीथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, भाई का भाई से प्यार, बहन भाई का प्यार, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में लगाव, ये तो इसको सतीथि बोलते हैं कि इस कारण से ये जीव अपना टाइम पास कर ले।
ये सतगुण विष्णु जी से हो रहा है, भाव से हो रहा है, और तमोगुण माने संहार श्री शंकर जी अर्थात श्री शिव जी तमोगुण से ये सब संहार हो रहा है। सतिथि यानी उत्पत्ति, सतिथि और प्रलय। कहते इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल कहता है, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, इस ज्योति निरंजन ने अपने पुत्रों को पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक पर एक एक विभागीय मंत्री का दर्जा देकर अधिकारी बना दिया, और स्वयं इनसे भिन्न रहता है, इसके इनके सामने नहीं आता, गुप्त रहता है, इनको भी उनका उसका पता नहीं। तो ये कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे बाहर हूँ। अब यही प्रमाण लेते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब ये सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक 12 से लेकर 15 तक आपकी समझ में आएंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कहता है गीता ज्ञानदाता, ये काल, इसको ये महाशिव भी कहलाता है, काल रूपी भगवान भी कहलाता है। ये कहता है कि मैं इनसे अलग हूँ। देखिए संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर फैक्स नंबर ये है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए 110 पृष्ठ संक्षिप्त शिवपुराण, और ये है रुद्र संहिता, ये 9वें अध्याय के लास्ट में है। सारा प्रकरण दे करके यहाँ पर निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव, ये इनका पिता, ये इनके सामने नहीं आता और ये इनसे भिन्न रहता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसको महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है, और परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं, यहाँ मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी बताते आ रहे हैं, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की, ये काल को स्वयंभू कहते हैं, ब्रह्म को। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण है, यही 3 गुण है। ये समझ गया, आगे कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है, और यदि इसमें जरा सा भी कच्चापन रह गया तो ये नकली गुरु अज्ञानी जनता को भ्रमित कर देंगे। परमेश्वर की कृपा से इनका ये दाव दास लगन नहीं देगा। हमारे सदग्रंथ हमारे पास हैं और श्रद्धालु शिक्षित हैं, हम इनको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है। ये इसके और काफ़ी विवरण दे रखा कहाँ से छपी है। अब इसके हम तीसरे स्कंद में इन तीनों गुणों को देखेंगे क्या है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, तीसरा स्कंद शुरू होता है। अब देखना इसके 11 पृष्ठ पर, देवी भागवत 11 पृष्ठ
भाषा टीका युग तृतीय सकंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर हम 8 पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ेंगे, फिर संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। विष्णु भगवान शंकर शिव जी बोल रहे हैं, हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि, विष्णु जी को हरि बोलते हैं, सतगुण युक्त क्यों किया है। अब हम संस्कृत देखेंगे। ये देखिएगा, ये 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मुझे क्यों बना दिया। कथम माने किस लिए। तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया। कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। सुवित है कि मुँह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इससे स्पष्ट हो गया, रजगुण सतगुण तमगुण ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और यही परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले बता रखा था, जो आज इन सदग्रंथों में प्रमाणित हुआ। अब